हेलो मेरे प्यारे इंजीनियर्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद मधु में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इस चीज़ को देखते हुए मैं पाइथन का एक नया सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग वैसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग इस सीरीज में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने सीरीज की ओर। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि इन विच ईयर वाज द पाइथन डेवलप्ड, यानी कि हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है वो डेवलप कब हुआ था। जो हमारा पाइथन लैंग्वेज है वो डेवलप कब हुआ था। तो हमारा पाइथन लैंग्वेज जो डेवलप हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1989 में। 1989 में। लेकिन आप लोग बच्चों, एक कंफ्यूजिंग बात यहाँ पे ये कर रहा है कि आप लोग याद किए हुएगा एक रिलीजन ईयर एंड एक डेवलप्ड ईयर। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा और एग्जाम में अच्छे से टिक लगाइएगा कि हमारा जो पाइथन डेवलप हुआ था 1989 में हुआ था, और हमारा जो पाइथन रिलीज हुआ था वो 1991 में हुआ था। इस चीज को आप गौर से याद रखिएगा वहां पे, और अच्छे से अपने क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन, यानी कि हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है बच्चों, वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप लोग पाइथन में कोडिंग किए होइएगा तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारा जो पाइथन है उसमें लगभग लगभग हम लोग इंग्लिश का ही यूज करते हैं, यानी कि इंग्लिश में ही उसका सिंटेक्स सारा लिखा जाता है उसमें। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो होगा इंग्लिश। हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही लिखा जाता है, उसका जो सिंटेक्स होगा हमेशा इंग्लिश में ही लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा पूछ रहा है हमसे, व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ ए कोड इन पाइथन लैंग्वेज, यानी कि हम अपने पाइथन लैंग्वेज में अपने कोड को डिफाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो बच्चों, हम अपने पाइथन लैंग्वेज में अपने ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं। हम लोग अपने पाइथन लैंग्वेज में किसका यूज करते हैं ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए? तो इंडेंटेशन का। जैसे कि आप लोग जब कोड करते हुइएगा और आपका लाइन हल्का सा भी आगे या पीछे हो जाता होगा, तो आप लोग देखते हुइएगा एक एरर आता होगा जो नीचे लिखा रहता है आइडियली कंपाइलर में, इंडेंटेशन एरर, यानी कि मान। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अपने कोड को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? इंडेंटेशन के थ्रू हम लोग अपने ब्लॉक को डिफाइन करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक ए सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि कमेंट होता क्या है। मान लीजिए अगर आप किसी लाइन को कमेंट करते हैं तो उस लाइन को हमारा कंपाइलर रीड नहीं करेगा। तो कमेंट हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो कंपाइलर है उस लाइन को रीड ना करे। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। तो हम लोग जो अपने पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं बच्चों, वो होता है हैश। आप लोग याद रखिएगा बच्चों, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग हमेशा यूज करेंगे हैश का। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है, व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज, यानी कि हमारे पाइथन में क्लास को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो हम लोग जो जिसका यूज करते हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट। हम लोग क्लास को डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। तो बच्चों, आप लोग आइडेंटिफायर में पढ़े होइएगा कि हम लोग अपने वेरिएबल का नाम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर या अर्थमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल स्टार्ट है वो माइनस से स्टार्ट है, माइनस से स्टार्ट है। तो मतलब हमारा ये जो तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा नन ऑफ दिस। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन 5। एक्सटेंशन क्या होता है, मैं इस पे थोड़ा सा पहले चर्चा कर लूं। देखो बच्चों, सारे फाइल का अपना एक
एक अपना एक्सटेंशन होता है। जैसे आप लोग पीडीएफ वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप लोग पीडीएफ फाइल के लास्ट पे देखते हो या कि डॉट पीडीएफ लिखा होता है, ताकि उसके एक्सटेंशन से पता चलता है कि ये जो फाइल फॉर्मेट है ये किसका है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पाइथन का भी एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई, ताकि जिससे पता चल सके कि हमारे जो ये जो फाइल है वो किसका है। तो इसका जो एक्सटेंशन होगा बच्चों वो होगा डॉट पी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। बच्चों मैं आपको बता दूं कीवर्ड आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 से 4 कीवर्ड पूछेंगे ही पूछेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड, यानी कि कौन सा इन चारों में से हमारा कीवर्ड नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा माइनस वेल। बाकी हमारा रेज, ट्राई और विद हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी ए वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज। यानी कि हम लोग पाइथन लैंग्वेज में किसका यूज वेरिएबल एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एज ए वेरिएबल ट्राई का यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो ट्राई होता है उसका यूज हम लोग एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेंट ऑप्शन फॉर पावर। यानी कि हम लोग पावर देने के लिए किसका यूज करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं हम लोग अपने पाइथन लैंग्वेज में पावर देने के लिए इसका यूज करते हैं, यानी कि डबल स्टार। जैसे कि आप मान लो आप 4 लिखे हो और डबल स्टार, देखिए यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा, सॉरी 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 सॉरी, अगर आप 2 लिखते हो तो इसका आंसर जो आएगा तो यानी कि 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर के कितना होगा बच्चों, 4 4 जा 16। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग हमेशा डबल स्टार का यूज करते हैं पावर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन लैंग्वेज। यहाँ पे कह रहा है बच्चों की हमारे पाइथन लैंग्वेज में किसको सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरेंथेसिस को सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस दिया जाता है, ताकि क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पाइथन लैंग्वेज में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। बिल्ट इन फंक्शन वैसे होते हैं बच्चों जो पाइथन पाइथन के द्वारा पहले से ही वो प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि पहले से ही वो फिक्स किए हो सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा बच्चों होगा प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है जिसका यूज हम लोग अपने वे प्रोग्राम को प्रिंट कराने के लिए करते हैं, जिससे हमारा आउटपुट शो होता है। आप लोग याद रखिएगा बच्चों, हम लोग आपके ऑप्शन में यहाँ देखिए प्रिंटफ भी दिए हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि प्रिंट मारे या प्रिंटफ मारे। तो मैं आपको बच्चों क्लियर कर दूं कि हमारे पाइथन में हमेशा प्रिंट का यूज किया जाता है, ना कि प्रिंटफ का। प्रिंटफ का जो यूज किया जाएगा बच्चों वो सी लैंग्वेज में किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों पाइथन, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रिंट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इवेलुएट फॉर दिस फंक्शन पावर एक्स वाई जेड। यानी कि कह रहा है कि एक्स वाई जेड का पावर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हम लोग पावर निकालने के लिए डबल स्टार का यूज करते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ भी डबल स्टार है, यहाँ भी डबल स्टार है, तो कंफ्यूजन हो गई। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों ये होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग परसेंटेज का साइन दिया है जिससे हम लोग इंटीजर फाइंड करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है, यानी कि छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है ए और बी को ऐड करने का। लेकिन आप लोग बच्चों इसमें देखोगे कि ए जो हमारा है वो स्ट्रिंग में है और हमारा बी सी भी किस में है, स्ट्रिंग में है। तो हम लोग कभी भी दो स्ट्रिंग का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, उसका हम लोग कॉन्कैटिनेशन करते हैं।
कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है कि वो दोनों ऑपरेंड आपस में आके एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाते हैं। तो ए और बी सी को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, यानी कि हमारा जो पाइथन कीवर्ड्स होता है वो किस में होता है। तो हमारा जो पाइथन कीवर्ड्स होता है वो बच्चों वो होता है लोअर केस में। कुछ एक्सेप्शन में है, आप लोग देखते हुए जैसे ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ये सब वो एक्सेप्शन में होता है। तो आप लोग हमेशा लेके चलिएगा हमारा जो पाइथन कीवर्ड्स होता है वो लोअर केस में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है कि हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए किसका यूज करते हैं। तो बच्चों मैं एक बार कमेंट को यूज कर दूं, हालांकि मैंने पहले बता दिया है। कमेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उस लाइन को हमारा कंपाइलर रीड ना करे। और हमारा जो कमेंट होता है बच्चों वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल लाइन कमेंट एंड दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग हैश का यूज करते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बात आती है मल्टीपल लाइन कमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए हम लोग ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। आप लोग सिंगल कोट या डबल कोट का भी यूज कर सकते हो। ट्रिपल कोट का यूज करेंगे मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ पाइथन दैट वी आर करेंटली वर्किंग ऑन। यानी कि हमारा जो पाइथन का आइडियली है, हम किस वर्जन पे काम कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए हम लोग सिस्टम डॉट वर्जन का यूज करते हैं। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हम लोग प्रेजेंट में कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है बच्चों, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। यानी कि हमारा यहाँ पे पाइथन फंक्शन दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि हमारे इस फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ बच्चों आप लोग देख रहे होइएगा कि लेन फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो लेन का हम लोग यूज जो करते हैं वो उसका लेंथ डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4। तो हमारी लिस्ट में जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो है बच्चों 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा 4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है बच्चों, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ड फॉर आई इन। और ये हमारा लिस्ट दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग इसमें जो कर रहे हैं ना वो स्लाइसिंग कर रहे हैं। और स्लाइसिंग कहाँ से कर रहे हैं, -1 साइड से। तो इसमें जो आंसर आएगा बच्चों वो होगा डायरेक्ट हमारा जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा 4 3 2 1। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है हमारा बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन इसमें पाइथन कीवर्ड नहीं है। तो आप लोग को पता होगा बच्चों की पाइथन भी हमारा पास भी हमारा कीवर्ड है, एसर्ट भी हमारा कीवर्ड है एंड नॉन लोकल भी हमारा कीवर्ड है। लेकिन इवेल जो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा पाइथन कीवर्ड नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, इवेल। तो थैंक यू बच्चों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आज का, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मुझे ओपिनियन भी दीजिएगा कि मुझे इस वीडियो में या फिर अपकमिंग वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दे सकते हो। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।